नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। सबसे पहले कुछ प्रश्न हम कल के एग्ज़ाम का देखेंगे जो हमारे पास लेट नाइट तक आया था। उसके बाद आज के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम बिहार डीएलएड एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। साथ में एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं। कल के एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। कौन है? एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को। ये भी प्रश्न पिछले दिन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप सभी को पता है मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया था, चपल का विलोम बताइए। तो चपल का विलोम होता है स्थिर। चपल मतलब होता है जो बिल्कुल उत्सुक होता है, काफ़ी चरफर होता है, कि नटखट होता है, लेकिन स्थिर जो शांत रहता है। तो याद रखिएगा चपल का विलोम शब्द क्या होता है? स्थिर। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ और कब हुआ। तो आपको बता दूं कि बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए नेता कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जून 1928 में गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? जून 1928 गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए जो कल के एग्जाम में पूछा गया था, 1983 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। संपत्ति का अधिकार एक कौन सा अधिकार है? तो ये विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार। इसको मौलिक अधिकार से निकाल दिया है। पहले यह मूल अधिकार में था, लेकिन इसे क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार में लाकर रख दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की कंटक फल का तद्भव बताओ। तो कंटक फल कटहल को कहा जाता है। क्या होता है? कटहल। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये कई शिफ्ट में प्रश्न बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसलिए आपको एग्जाम का एनालिसिस देखना अति आवश्यक है, क्योंकि बार बार एक ही प्रश्न को रिपीट भी किया जा रहा है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ये कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने। रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो 18 वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में। अमी का तत्सम रूप बताओ। तो अमी का तत्सम रूप होता है आम्रमम। क्या होता है? आम्रमम। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी 2-3 शिफ्ट में पूछ दिया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो आपको बता दें कि ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। मीराबाई का जन्म स्थान क्या है? तो मीराबाई का जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान है। मीराबाई से पिछले दिन भी प्रश्न पूछा गया था, और रानी लक्ष्मीबाई से भी, याद रखिएगा दोनों का। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये बिहार में लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बल का विमीय सूत्र बताओ। तो बली का विमीय सूत्र MLT-2। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया तो वो है, अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। सभी को पता है सरोद से संबंधित है। बार बार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हड़प्पा के लोगों को तांबा कहाँ से मिलता था? तो राजस्थान से। आपको बता दूं कि सबसे पहले तांबा के ही खोज हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। तो ये 1951 से 56 था, और 56 से 61 दूसरा था। नेक्स्ट बैसाखी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र में बैसाख महोत्सव क्या होता है? मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो रॉ के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताओ। तो ये रवि सिन्हा है। कौन है? रवि सिन्हा। कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किससे है? तो ये मोहिनी अट्टम से है। किससे है? मोहिनी अट्टम से। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो देख लीजिए, जीएसआई के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो जीएसआई के अध्यक्ष हैं जनार्दन प्रसाद। रॉ के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताओ। तो रवि सिन्हा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए कि हैंडबॉल की अवधि कितनी होती थी? 1x10 अथवा 2x10 मिनट होता है। मंजीरा नृत्य कहाँ का है? तो ये गुजरात का मंजीरा। अब हम आज के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका विश्लेषण करेंगे, तो आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एग्जाम का एनालिसिस हम लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, जिसे अमृतसर के नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें काफ़ी लोग, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और काफ़ी लोग मारे गए थे।
1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक की। किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न जो पूछा गया आज के एग्जाम में, पंजाब केसरी किसे कहा जाते थे? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। जैसे जैसे हमारे पास प्रश्न आ रहा है, स्टूडेंट कमेंट में भेज रहे हैं, ग्रुप में भेज रहे हैं, वैसे वैसे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अलग अलग टीमों द्वारा हमारी क्वेश्चन आंसर बनाई जा रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है 1857 के ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला जो प्रश्न पूछा गया, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन के द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू किया था सिख धर्म में, जो आज भी काफ़ी फेमस है लंगर प्रथा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये आपको बता दें कि 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ सर्वदाता और ए बी सर्वग्राही। ए बी क्या है? सर्वग्राही। आप इसे याद रखिए। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। कौन सा रोग होता है? मलेरिया। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न जो पूछा गया, देखिए काफ़ी पहले का भी प्रश्न पूछ दिया जाता है खेल से रिलेटेड। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिए कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? वो थी कर्नल मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्नल मल्लेश्वरी। बैक टू द वर्ड्स, वेदों की ओर लौटो। बैक टू द वेद्स नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने। किसने दिया था? महर्षि दयानंद। अगला जो प्रश्न पूछा गया, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये श्यामलाल गुप्ता ने, पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? ये काफ़ी VBI प्रश्न है, नया क्वेश्चन निकल के आया है, इसलिए ध्यान रखिए। कैल्शियम किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से। विश्व के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुंगो तबई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये कृत का। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत लीवर का। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछा गया वो देख लीजिए कि APG गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने। अशोक के अभिलेख को पहले किसी ने नहीं पढ़ पाया था, सबसे पहले जेम्स प्रिसेप ने ही पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो वो था उपगुप्त। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने किससे ली थी? तो उपगुप्त से ली थी। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट, इसका मतलब क्या है कि क्या है का तूफान आने वाला है। जब बैरोमीटर का ऊपर चढ़ता है तो शांत वातावरण रहता है, जब नीचे आता है तो तूफान आने वाला रहता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है, आप सभी को पता है, जो राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? तो असम में है। किस राज्य में? असम में। पृथ्वी पर अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। याद रखिए, केवल 2 ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। यहाँ पे स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, बार बार प्रश्न, ध्यान रखिएगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने। किसने किया था? रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। वायुमंडल के कारण अंतरिक्ष हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब अंतरिक्ष से बाहर जाएंगे तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। जैसे चांद पे आप जाके देखेंगे तो आकाश आपको काला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि का क्या नाम है? देखिए अब समाधि
समाधि स्थल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप सभी के समाधि स्थल एक बार देख लीजिएगा, जैसे शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, इस तरह से आप देख लीजिएगा पूरा भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। ये बम्बई, वर्तमान में थाने तक चली थी। ये आपको बता दें कि बम्बई से थाने तक ये चली थी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले रेल मेट्रो सेवा कोलकाता में ही प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपको सभी को पता है पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे, जैसे आप देखेंगे कि सबसे दक्षिणतम जो है इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कॉल। ये भी प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिए। भारत में सबसे पहले सूर्य की किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह के उपचार में होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिक था। हमारे पास जो बाद में कुछ साइंस के प्रश्न हमारे पास कुछ स्टूडेंट ने भेजे हैं, तो उसको कुछ हमारे स्टाफ के द्वारा हम उसे टाइपिंग करवाए हैं, तो आप उसे हम देख लेते हैं। आप देखिए साइंस के कुछ प्रश्न जो पिछले 2 दिन के एग्ज़ाम का ये साइंस का पूरा प्रश्न है, तो आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे है कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व क्या कर जाता है? घट जाता है। क्रीम जब निकाल लीजिएगा तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहा का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले 2 दिन का ये साइंस है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 65 to 80% मनुष्य के शरीर में क्या होता है? जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। काफ़ी खतरनाक रोग है, या इसे अनुवांशिक रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो ये प्रोटीन की सबसे अधिक कमी के कारण कुपोषण का बीमारी होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में यूरिया बनता है, जो पेशाब में सबसे अधिक मात्रा में आपका यूरिया पाया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो ये थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण क्या आता है? शरीर में बुढ़ापा आता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप क्या होता है कि आपका नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि दूध का किस ताप पर पाश्चुरीकरण किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस तक आप जो अगर दूध को गर्म करेंगे तो इसका पाश्चुरीकरण हो जाता है, फिर इसे आप कहीं भी रख सकते हैं आराम से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन। क्या है? गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी है, जिसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ये बात याद रखिए, क्योंकि पुरुष में X और Y दोनों पाया जाता है, महिला में क्योंकि XX ही पाया जाता है, तो इसका निर्धारण पुरुषों के गुणसूत्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बैरोमीटर के पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो अगर बैरो का जो तल है वो अचानक गिर जाए तो इससे आंधी तूफान आने की संभावना होती है। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो ये रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C अंडा में नहीं पाया जाता। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन के द्वारा। किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वृक्क को प्रभावित करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो ये उजले भाग में। उजले भाग में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, इसके लिए कहते हैं कि जिसके पास मोटापा है या कोई बीमारी है वो इसे ना खाए, या दिल की बीमारी है तो। अगला IT का विस्तारित रूप क्या है? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दाद एक संबंधी रोग है, तो कवक से संबंधित है। कांच एक अतिशीतित द्रव है। हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है, तो कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा है पदार्थ? कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न जो है, नेफ्थिलीन मुख्य स्रोत है, तो तारकोल। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश का खोज कर किसने की? जेम्स चैडविक ने। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन। याद रखिएगा, विटामिन से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसे एक बार आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक फ्रिज में शीतलक है, तो फ्रीऑन के कारण एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, तो यह है थायरोक्सिन। विटामिन में नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है विटामिन C। एक ग्रीन विट्रॉल एक का रासायनिक फार्मूला है, तो FeSO4 7H2O। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन। एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसी प्रकट होती है, तो वो काली प्रकट होती है। इस तरह से अभी तक हमारे पास जितने भी प्रश्न आए हैं उसका एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे ही हमारे पास और प्रश्न लेट तक आता है हम उसका वीडियो लेकर आएंगे, तो आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी कंटिन्यू करवाई जा रही है। साथ में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका एनालिसिस लेकर हम आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।